स्ट्रोक में या फालिज में फिजियोथेरेपी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे फालिज के मरीज फिजियोथेरेपी करवाने के बावजूद भी बेहतर नहीं हो रहे। आज हम बात करेंगे कि किन वजूहात की वजह से फालिज के मरीज फिजियोथेरेपी करवाने के बावजूद भी बेहतर नहीं होते। स्ट्रोक के या फालिज के टाइप्स से मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने आसान जबान में यह समझना है कि फालिज तब होता है जब ब्रेन को, दिमाग को ब्लड सप्लाई अचानक रुक जाए या कम हो जाए, जिससे दिमाग का वो हिस्सा डैमेज होता है जो कि मूवमेंट और फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसका मतलब हरगिज यह नहीं है कि रिकवरी पॉसिबल नहीं है। स्ट्रोक सर्वाइवर में या फालिज के मरीज बेहतर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनका रिहेबिलिटेशन अप्रोच या उनकी फिजियोथेरेपी आउटडेटेड और पैसिव रिहेबिलिटेशन है। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि फिजियोथेरेपी का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को मशीन लगाना है, पेशेंट के मसल्स को स्ट्रेच करना है, पेशेंट को टेंस अल्ट्रासाउंड हीटिंग पैड लगाना है या उनके जॉइंट्स को मूव करना है या बेसिक एक्सरसाइजेज करवाना है विदाउट एनी पर्पस। तो आपने ये समझना है कि स्ट्रोक ब्रेन का मसला है, ना कि लिम्स का, हाथों का या फिर लेग्स का। स्ट्रोक में रिकवरी न्यूरोप्लास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब दिमाग की वो सलाहियत जिसमें वो न्यू पेथवेज बना के दोबारा सीखता है। ये तब मुमकिन है जब स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन एक्टिव होता है, वो टास्क स्पेसिफिक होता है, वो फंक्शनल होता है। यानी कि आपका फिजियोथेरापिस्ट आपको एक्टिव एक्सरसाइजेस कराता है, वो आपको मूवमेंट बेस्ट रिहेबिलिटेशन कराता है। आपसे वो आपको आपके बैलेंस पे, आपके कोऑर्डिनेशन पे फोकस करता है, आपके बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस कराता है, आपके गेट रिहेबिलिटेशन कराता है, आपसे वो फंक्शनल या मीनिंगफुल मूवमेंट्स कराता है, लाइक रीचिंग, स्टैंडिंग, सिट टू स्टैंडिंग, वॉकिंग। वो आपसे फंक्शनल एक्सरसाइजेस कराता है। तो स्ट्रोक में हमने ब्रेन को रिट्रेन करना है, ना कि हमने लेग्स को मूव करना है। आपने ये समझना है कि दिमाग का मसला है, ना कि लिम्स का मसला है, हाथ पाँव का मसला है। अगर हाथ पाँव में सही तरीके से काम नहीं कर रहे, उसमें स्पास्टिसिटी है, उसमें अबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न है, तो ये इसमें हमने ब्रेन को ट्रेन करना है, ना कि हमने मसल्स को स्ट्रेच करना है या जॉइंट को मूव करना है। तो स्ट्रोक पेशेंट में जब तक हम ब्रेन को चैलेंज नहीं करते, तब वो न्यू मूवमेंट्स को स्टार्ट नहीं करता है। तो स्ट्रोक पेशेंट में जो अबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न होते हैं, फिजियोथेरापिस्ट का रोल यही है कि वो उसी अबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न को तोड़ के पेशेंट को सही न्यू मूवमेंट सिखाए। तो अगर आपका फिजियोथेरापिस्ट आपको स्ट्रेचिंग कराता है, आपके जॉइंट्स को मूव करता है, आपके मशीन्स लगाता है, आपसे वो एक्टिव एक्सरसाइजेस नहीं कराता है, वो फंक्शनल रिहेबिलिटेशन नहीं कराता है, तो ये फिजियोथेरापिस्ट की एक्सरसाइजेस हो रही है, ना कि आपकी एक्सरसाइज हो रही है। याद रहे, जब तक दिमाग को चैलेंज ना मिले तब तक दिमाग इनएक्टिव रहता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी के बगैर स्ट्रोक की रियल रिकवरी मुमकिन नहीं है।